ये वीडियो इस विषय पर बनाई गई है कि परमात्मा है कि नहीं। और जो इस वीडियो में परमात्मा होने के मैं कुछ उदाहरण दूंगी कि परमात्मा है, इस चीज़ के उदाहरण दूंगी। और जो भी अन्य प्रश्न इसमें आएंगे तो उनके लिए मैं आपको सबको कहना चाहूँगी कि सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखी हुई गई है। उसको आप पढ़िए, उसमें आपको बहुत सारे रहस्यों का पता चलेगा और आपके जो प्रश्न हैं ना, उनका बहुत अच्छी तरह से आपको उत्तर भी मिल जाएगा। तो ये वीडियो किस लिए है? इस वीडियो में सिर्फ हम ये चर्चा करेंगे कि परमात्मा है कि नहीं। आज एक कमेंट आया, आज क्या कल की वीडियो पर कमेंट आया था कि जब मैं ही नहीं, आत्मा को किसी ने बनाया ही नहीं, तो कैसे माने कि परमपिता परमेश्वर है, यानी कि भगवान भी नहीं। तो जब आपने ये मान लिया कि आत्मा ना मरता है, ना जन्म लेता है, ना आत्मा को किसी ने बनाया, तो मेरी ये बात क्यों नहीं मानी कि परमेश्वर है? हम आत्मा हैं, वो परमात्मा है, बस अंतर इतना है। और देखिए, आपको बहुत डिस्टर्ब हो रहा होगा, पड़ोस में काम चल रहा है, वहाँ से ठक 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 की आवाज़ आ रही है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ इस चीज़ के लिए मैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि परम पिता परमेश्वर परमात्मा और हम आत्मा हैं, उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं से पैदा, लेकिन ना हमको उन्होंने बनाया, ना उनको किसी ने बनाया, यानी कि वो भी पहले से ही हैं और आत्मा भी पहले से ही है। यदि इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में बहुत अच्छे से इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अगर मैं इस गूढ़ रहस्य के पीछे जाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। हाँ, यदि आप चाहते हो इस रहस्य पर वीडियो बनाई जाए तो मैं किसी अन्य वीडियो में इस बात की चर्चा करूंगी कि परमपिता परमेश्वर पहले से ही हैं और हम भी पहले से ही हैं। जिस समय सृष्टि की रचना हो रही थी उस समय सभी आत्माएं सोई हुई थीं। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी तब सारी आत्माएं सोई हुई थीं। सारी आत्माएं सोई हुई थीं यानी कि सभी आत्मा जो थीं सब सो रही थीं। केवल कुछ पुण्यात्मा ऐसी थीं जिन्होंने अपनी आँखों से इस सृष्टि की रचना होते हुए देखी थी। तो इस विषय पर मैंने पहले ही कह दिया, चर्चा करूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक है, बहुत अच्छे से उन्होंने इन बातों का उसमें जिक्र किया है। आपकी एक एक जो अंदर की जिज्ञासा है वो शांत हो जाएगी। और मैं शायद इतने अच्छी तरह से आपको बता भी नहीं पाऊंगी, अगर मैंने कोई वीडियो इस विषय पर बनाई भी तो मैं इतनी अच्छी तरह से नहीं बता पाऊंगी जितनी अच्छी तरह से उन्होंने इस प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो चर्चा करते हैं इस विषय पर कि परमात्मा है कि नहीं। इस विषय पर ये वीडियो बनाई गई है। देने को तो मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकती थी, यानी कि कल का टाइम लेती, सोचती समझती, कुछ खोजबीन करती, उसके बाद निकालती कि परमात्मा है, उन उदाहरणों को देती। लेकिन मेरी आदत क्या है कि मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो तुरंत ही वीडियो बनाती हूँ। जो भी मेरे दिमाग में उस समय बातें आती हैं तुरंत की तुरंत बोलती हूँ। मेरी कोई पहले से तैयारी नहीं होती है वीडियो बनाने की। तो जो भी कुछ मुझे इस समय मेरे दिमाग में आएगा वही मैं आपको बताऊंगी। आप यकीन मानिए, मेरे हाथ में ना कोई कलम है, ना कोई कॉपी है, ना कोई कागज़ है। जो भी मेरे दिमाग में आता है मैं साथ की साथ बोलती हूँ और तुरंत की तुरंत उसे वीडियो में डाल देती हूँ। मैं पहले से वीडियो बनाने की कोई तैयारी नहीं करती हूँ। तो परमात्मा है कि नहीं, इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ऋषि मुनि महर्षि तपस्वी किसका तप कर रहे हैं, और जब तप करते हैं तो उनको सिद्धियाँ कैसे प्राप्त हो जाती हैं जब परमात्मा है ही नहीं, यानी कि परमात्मा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी से एक व्यक्ति ने ये प्रश्न किया था। प्रश्न क्या उसने कहा था, उसने अपना जो अंदर का क्रोध था परमात्मा के प्रति वो उगल करके कहा था, मैं परमात्मा को नहीं मानता, तुम कैसे कह सकते हो परमात्मा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने परमात्मा को सिद्ध किया था कुछ उदाहरण देकर कि जैसे हम हवा को नहीं देख सकते लेकिन हवा है, जैसे कितनी ही बातें उन्होंने कही थी उस समय। तो उस व्यक्ति के सामने परमात्मा को उन्होंने सिद्ध किया था, लेकिन वो व्यक्ति बोला मैं नहीं मानता परमात्मा को। महर्षि दयानंद सरस्वती जी बोले, ये मैं नहीं कह रहा तुम मानो ना मानो, मेरा जो
फ़र्ज़ था या फिर मुझे जो तुम्हें जताना था कि परमात्मा है, वो मैं आपको बता चुका हूँ और उदाहरण के समेत दिखा भी चुका हूँ। अब परमात्मा को तो तुम तभी मानोगे जब उनकी कृपा तुम पर होगी। तो इसलिए ये वीडियो बनाने से पहले या फिर इस बात को बताने से पहले परमात्मा है, मैंने ये वक्तव्य इसलिए सुनाया कि ये बात मैं उदाहरण के समेत या फिर कुछ बातों के जैसे बातें बताऊंगी कि ऋषियों ने ऐसा तब किया, वहाँ ये हुआ वो हुआ, इस तरह की बातें आपको बताऊंगी। तो मैं ये बता सकती हूँ कि परमात्मा है, लेकिन ये आपके दिल और दिमाग में नहीं डाल सकती कि आप परमात्मा को मानो। हाँ, ये बात ज़रूर कह सकती हूँ, जो लोग परमात्मा को नहीं मानते ना, उनके दिल में भी कहीं ना कहीं एक टीस जैसी होती है कि कहीं तो कुछ है, कुछ तो है आश्चर्यजनक, कुछ तो है। लेकिन वो अपने अहंकारवश या फिर किन्हीं, जैसे उनको कहीं धोखा मिला है, जैसे वो किसी चीज़ से, जैसे पहले किसी भगवान की तपस्या कर रहे थे या तप कर रहे थे या साधना कर रहे थे, लेकिन कि उस कारण किसी कारणवश उनका तप सफल ना हो सका, जैसे मनोकामना सिद्धि के लिए कर रहे थे या कोई भी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए कर रहे थे, लेकिन वो मनोकामना उनकी पूर्ण ना हो सकी, तो वो परमात्मा को कह देते हैं परमात्मा है ही नहीं। भाई, कमी आप में थी, आप किसी की राह का रोड़ा बने, आपने किसी का सुख चैन चुराया, आपने किसी की मनोकामना पूर्ण न होने दी, आप किसी अधिकारी के पद पर थे, आपने उस समय उसकी मनोकामना पूर्ण न होने दी, आपने अपने चाहने वाले को उस जहाँ आपकी फील्ड थी, जहाँ आपका अधिकार था, उसमें अपने चाहने वाले को भर्ती कर दिया, लेकिन किसी की योग्यता को अयोग्य ठहरा दिया, तो आप कैसे सफल हो सकते हो? भगवान की कितना ही तप कर लो, भगवान क्या कोई लालची है? परमात्मा क्या कोई स्वार्थी हैं कि तुम उनका तप कर रहे हो या उनकी साधना कर रहे हो और आपने कोई पाप किया है तो उसकी सजा ना दें आपको? नहीं, परमात्मा का तप, परमात्मा की साधना किस लिए की जाती है? ताकि हमारे विचार उत्तम हों, ताकि हमारी भावनाएं उत्तम हों, हमारे आने वाले कर्म सुधर सकें, और जो कर्मों का जो किया है ना, वो तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप कोई जप कर लो, तप कर लो। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है, जो आपकी अपराध क्षमा योग्य हैं वो क्षमा हो सकते हैं, लेकिन जो क्षमा योग्य नहीं, उनकी तो सज़ा मिलनी ही मिलनी है। जैसे कि भीष्म पितामह माँ गंगा के पुत्र थे। माँ गंगा बहुत दयालु हैं, सबके पापों को धोने वाली हैं, सबको तारने वाली हैं, लेकिन उनका वो पाप माँ गंगा के पुत्र होते हुए भी क्षमा नहीं हो सका था और उन्होंने उसकी सज़ा भुगती थी। जिनको नहीं पता है वो पाप क्या था, बता दूं कि रथ पर जा रहे थे, किसी पहले जन्म की कथा है ये, और रथ के पहिए के नीचे कोई दुमई थी, पता नहीं क्या था, वो आ गया, और जब उन्होंने, जैसे वो आ गया तो कि ये तो मर जाएगी, ऐसे लेकर के उन्होंने तलवार के ऊपर लेकर के उसे ऐसे करके रास्ते से अलग हटाने के लिए किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा नहीं वो कहाँ जा कर के गिरी, और वो कांटों पर गिरी, कांटे उसकी देह में आर पार बिंधे हुए थे। इसी तरह से भीष्म पितामह भी जब शरसैया पर पड़े हुए थे, बाण उनके शरीर के आर पार इसी तरह से बिंधे हुए थे। तो आगे की चर्चा करती हूँ। तो ऋषि, महर्षि, तपस्वी तप करते हैं परमपिता परमेश्वर का। क्यों तप करते हैं? उनको प्राप्त करने के लिए, उनमें विलय हो जाने के लिए। विलय कैसे होता है परमपिता परमेश्वर में? आत्मा विलय ऐसे होता है जैसे एक कमरे के अंदर हम बैठे हुए हैं, कमरे में विलय हैं, लेकिन कमरे के अंदर भी हमारा अस्तित्व है। कमरे, ये ऐसा नहीं कि कमरे के अंदर हम बैठ गए तो कमरे में ही विलय हो गए, हमारा अस्तित्व ही समाप्त। नहीं, परमपिता परमेश्वर में ऐसे ही विलय होता है। आत्मा जैसे कमरे में हम बैठे हुए हैं, परमपिता परमेश्वर कण कण में समाया हुआ है, तो कैसे कह सकते हैं नहीं है? वो सब जगह है, पूर्ण है, कहीं ना थोड़ा है ना कहीं ज़्यादा है, हर जगह पूर्ण है। और आपको परमपिता परमेश्वर के होने के अब कुछ उदाहरण पेश करती हूँ। देखिए, जब हम तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, हमारे पास सिद्धियाँ आने लगती हैं। कुछ लोग सिद्धियों को नहीं मानते, लेकिन मैं कुछ उदाहरण देती हूँ। कबीर दास जी थे, खुद कहा है उन्होंने, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। फिर इतना ज्ञान कहाँ से आया उनके पास? इतने ज्ञानवान थे वो। उनके दोहों को आप देखिए, आश्चर्यचकित करोगे कि एक अनपढ़ व्यक्ति इस तरह के दोहे गा सकता है, इस तरह की बातें कर सकता है, उसकी सोच वहाँ तक हो सकती है, अनपढ़ व्यक्ति की सोच। कहोगे
कि क्या अनपढ़ व्यक्ति में दिमाग नहीं होता? नहीं होता है। वो सामंजस्य कर सकता है, सामाजिकता वाली बातें कर सकता है, वो अच्छे से हर किसी के साथ रह सकता है, हर कार्य वो अच्छे से कर सकता है, लेकिन उस तरह की बातें नहीं कर सकता जिस तरह की बातें कबीरदास जी करते थे। हर ढकोसले को उन्होंने ख़त्म किया, हर पाखंड का उन्होंने अच्छे से जवाब दिया, चाहे वो हिंदुओं का पाखंड हो, चाहे मुस्लिमों का हो, चाहे किसी भी जाति का पाखंड हो, उन्होंने अच्छे से सबको जवाब दिया। तो आप देखोगे अनपढ़ व्यक्तियों का अधिकतर ढकोसलों पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, लेकिन उन्होंने हर ढकोसले को अच्छे से निपटाने की कोशिश की, हर तरह के ढकोसले पर उन्होंने अच्छे से जवाब दिया। ये कबीरदास जी के परमपिता परमेश्वर की भक्ति का परिणाम नहीं था तो क्या था? ये परमपिता परमेश्वर का ज्ञान नहीं था उनके अंदर तो क्या था? चलिए, एक उदाहरण आपको इस तरह से समझ में नहीं आएगा। आप एक कबीरदास जी की बात को लेकर के आप कहोगे वो तो चलो वो तो थे कोई सिद्ध पुरुष, लेकिन सिद्ध पुरुष कौन? सिद्ध पुरुष कैसे हुए वो सिद्ध पुरुष? किसकी साधना की इसलिए सिद्धि प्राप्त हुई उनको? परमपिता परमेश्वर है, उनकी ही साधना की, उनसे ही उनको सिद्धियां प्राप्त हुई। आगे चलिए, अब ले लेते हैं संत रैदास जी के लिए। संत रैदास जी कभी गंगा नहाने नहीं गए थे, लेकिन सिद्धि उनके पास आ गई थी। जो गंगा मैया ने उनको कंगन, वहाँ पर कैसी कंगन की कहानी है मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने उनके कोई परीक्षा लेने आया, तुम गंगा कब नहाए आए, तुम तो गए ही नहीं थे, तुम झूठ बोलते हो। तो उन्होंने यही दिखाने के लिए कठौती में हाथ डाला और कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, कह करके उन्होंने सोने का कंगन निकाल दिया था। आपको ये कहानी झूठी लगेगी, लेकिन कबीरदास जी वाली कहानी तो झूठी नहीं। कुछ लोगों ने स्वयं आज के युग में खुद देखा है। एक माता जी थी, बहुत मुझे लगता है उन्होंने भी तपस्या की है, सिद्धियां उनके पास आ गई होंगी। कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, वो माँ नर्मदा पर पैदल चल रही थी। कहाँ से आई उनके पास ये सिद्धि पानी पर चलने की? आप कहोगे आंखों का धोखा था, जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती, धोखा होता है, जानते हैं सब, हाथ की सफाई होती है, लेकिन पानी पर चलने वाली सिद्धि, ये आंख का धोखा कैसे हो सकता है? कुछ कला होती है, वो कला कहाँ से आई? चलो आप उसको भी कला मान लोगे, लेकिन बहुत सी बातें हैं, इतनी सारी बातें हैं, मैं आपको कहाँ से कहाँ तक बताऊँ। एक कहानी जो सत्य कथा है सुनाती हूँ, वो मैंने और भी अन्य वीडियो पर सुनाई है। एक थे हमारे यहाँ आर्य समाजी तो थे ही, पापा जी हवन किया करते थे संडे को, तो वहाँ पर एक मास्टर जी भी आया करते थे। तो उनकी भाभी बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, कोमा में स्थिति थी, मतलब ख़त्म क्या थी, कोमा में स्थिति थी, शरीर से बिल्कुल बेहाल थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। तो किसी ने बताया वो साधु महाराज बहुत कुछ जानते हैं, उनके पास चले। बहुत ढूंढा, साधु महाराज नहीं मिले, बहुत ढूंढा, नहीं मिले, कहीं नहीं मिले, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी, ढूंढते गए। अब जो त्रिकालदर्शी साधु महाराज जो हो जाते हैं, जो परमात्मा के बिल्कुल निकट पहुंच जाते हैं, उनको सब जानकारी होती है कि ये मेरे लिए व्यथित है, व्यक्ति दुखी है। वो स्वयं उनके पास आए, बोले आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा कि आप वो साधु महाराज हैं कि हाँ ऐसे ऐसे बात है। बोले ठीक है चलो। उन्होंने देखा, त्रिकालदर्शी थे, जानते थे हालांकि सभी, लेकिन फिर भी अनजाने हों जैसे ऐसे वो पूछते हैं, जताते हैं जैसे वो कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो उनको परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, सब कुछ परमात्मा द्वारा वो सब कुछ जान जाते हैं। तो आए, उनकी भाभी जी को देखा, उनके मस्तक पर हाथ धरा कुछ देर के लिए और सब कुछ उनकी जानकारी ले ली और कहा इनको पूर्वजन्म के संस्कार के कारण या पूर्वजन्म के कर्मों के कारण इनकी ऐसी स्थिति है। मैं परमात्मा के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, हाँ इतना कर सकता हूँ कि ये अपना काम स्वयं कर सकती हैं, लेकिन और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। बताते हैं उन्होंने कुछ किया था और उसके बाद वो कम से कम ऐसी हो गई, अपना खाना पीना, नहाना धोना ये सब करने लगी थी अपने आप। इसके अलावा वो कुछ कार्य नहीं कर सकती थी, जैसे कि घर में स्त्रियां कार्य करती हैं। तो क्या है ये परमात्मा की सिद्धि नहीं, परमात्मा का आशीर्वाद नहीं, परमात्मा का ज्ञान नहीं, तो क्या है ये? साधु सन्यासी तपस्वी जिनका ध्यान करते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है नॉलेज। क्या है ये? इतने सालों पहले वेद लिखे गए और वेदों की बातें आज भी सत्य हो रही हैं। क्या है ये ऋषियों महर्षियों के दिमाग में कहाँ से आया ज्ञान? इतने सालों पहले कहाँ से आया, जिस पर आज भी विज्ञान रिसर्च कर रही है और बातें सत्य होती हैं वेदों की। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई पैदा होते ही मर रहा है, तो कोई
इतनी ज़्यादा दुखों को झेल कर भी उसने अपने सामने ही पुत्रों की मृत्यु देख ली, जमाइयों की मृत्यु देख ली, अपनी बहुओं की मृत्यु देख ली, लेकिन उसको मृत्यु नहीं आ रही। पुकार रहा है, हे मृत्यु मुझे आ जा। क्या है ये? सब कुछ कर्मों का लेखा जोखा है। और कर्मों का लेखा जोखा कौन देख रहा है? कौन दे रहा है सब कर्मों का परिणाम? कि किसने कहा कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, फल मैं दूंगा? कौन है? क्या है? कुछ तो है, परमात्मा है, यानी कि परमात्मा है। कोई पैदा होते ही करोड़पति हो गया, कोई इतनी मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, लेकिन कंगाल का कंगाल है। क्या है ये? ये सब कर्मों का फल है। कौन दे रहा है? परमपिता परमेश्वर दे रहे हैं। और सबको अपने कर्मों को फिर भी करना पड़ता है। तो क्यों करते हैं साधना? क्यों करते हैं तब? क्यों करते हैं जब कर्मों का भोग भोगना ही है? इसलिए करते हैं ताकि हमारे कर्म सुधर सकें, आगे से हम अच्छा कार्य कर सकें, आगे से हमारा व्यवहार बदल सके, आगे से हमारी भावनाएं बदल सकें, आगे से हम कभी कोई पाप कर्म में लिप्त ना हो सकें और हमारी भावनाएं ऐसी हो जाएं कि हम ये मोह माया वाले पिंजर से छूट करके निष्काम भक्ति करने लगें, यानी कि निष्काम कर्म करने लगें और परमपिता परमेश्वर की हम पर अनुकंपा हो जाए, परमपिता परमेश्वर की हम पर कृपा हो जाए और हम मुक्ति को प्राप्त करें और उस परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाएं। आपने देखा होगा कि जब हम साधना करते हैं, वो लोग जो परमपिता परमेश्वर को मानते ही नहीं, कुछ दिन साधना की, उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, छोड़ दी, उनकी बात नहीं कर रही, जो हर तरह के मोह माया से दूर होकर के हर तरह से निष्काम भक्ति द्वारा गायत्री मंत्र का जप करते हैं या फिर परमपिता परमेश्वर का किसी भी रूप में नाम लेते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, और लंबे समय से लेते आ रहे हैं, वो साधक अच्छे से जानते हैं कि साधना करने में कितना आनंद आता है। जब गायत्री जप करते हैं तो मन करता ही नहीं उठ जाए यहाँ से। जानते हैं वो साधक अच्छे से और कहेंगे वो साधक, हाँ सही बात है, साधना करते हुए मन करता है उठे ही नहीं यहाँ से, बस गायत्री जप करते जाएं करते ही जाएं। तो वो आनंद क्यों आता है? क्या किसी अन्य कार्य में आनंद आता है? कोई भी अन्य कार्य करिए आप, मन करता है कब इससे पीछा छूटे, लेकिन साधना में तो ऐसा नहीं होता। हाँ, शुरुआत की साधना की बात नहीं कर रही मैं, जो शुरुआत में होती है ना, जैसे आप शुरू करोगे साधना करनी तो कुछ दिनों तक आपको लगेगा इतनी माला करनी है, जल्दी जल्दी निपटाई लेते हैं, इतनी, या फिर घड़ी से करोगे तो इतनी देर करना है, जल्दी जल्दी निपटाई लेते हैं, इतने 1 घंटे का लगाया है, आधा घंटे का लगाया है, देखते रहोगे बार बार, कब समय बीते, कम समय बीते। लेकिन धीरे धीरे जब आप बहुत आगे बढ़ जाते हो, फिर आपको उस यात्रा में आनंद आने लगता है। यदि आनंद नहीं आता तो साधु संत महर्षि ऋषि तपस्वी ये कंदराओं में, हिमालय पर, बर्फीले जगह पर या फिर कहीं भी जंगलों में रहते हैं, जहाँ भी तपस्या करते हैं, वहाँ पर इतने इतने वर्षों तक तपस्या करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ तो इनको अनुभव होता है। और जो लंबी साधना वाले हैं उनको तो इस साधना में भी अनुभव होने लगता है। साधना में कहीं ना कहीं रुकावटें आने लगती हैं। क्यों आती हैं वो रुकावटें? आपको विश्वास नहीं तो आप साधना करके देखिए। साधना में बहुत रुकावटें आती हैं, लेकिन साधक उन रुकावटों को आगे धकेलते हुए फिर भी साधना करता है, क्योंकि उसे अनुभव हो जाता है परमपिता परमेश्वर है। कभी किसी तरह से ये मन वहम खिलाता है, डराता है साधना के में साधक को, ये कहाँ से पैदा होता है सब कुछ? परमपिता परमेश्वर है। और ये बाधाएं क्यों आती हैं? ये परमपिता परमेश्वर नहीं डालते, ये हमारे वहम बाधाएं डालते हैं। कुछ होती हैं ऐसी शक्तियाँ जो बाधाएं डालती हैं पीछे से, जिनको अच्छा नहीं लगता हम जब साधना में आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो साधना से हमें रोकती हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता हम साधना कर रहे हैं, इसलिए वो हमें रोकना चाहती हैं। शायद उनका कुछ छिन जाता हो, हम साधना करते हो। तो मैंने एक बार अपने डर का भी जिक्र किया था, आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप देख सकते हो। तो इस तरह की बातें होती हैं साधना करने वालों के साथ। तो ये सब कहाँ से होता है? आप कहोगे वहम है। वहम है तो क्यों होता है वहम? कुछ तो है। ऐसा ही नहीं है मेरे साथ ही नहीं, अन्य साधकों के साथ भी है। केवल क्या मुझे ही वहम हुआ? क्यों हुआ केवल मुझे ही वहम? नहीं, केवल मुझे वहम नहीं होता, अन्य साधकों के साथ भी है। और अन्य साधकों ने मुझसे जिक्र भी किया था कि ऐसा होता है जब हम साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो क्यों होता है ना परमपिता परमेश्वर? इसका मतलब कुछ तो है। आप मानिए ना मानिए, मैंने बहुत सारी बातों की चर्चा की, लेकिन अभी भी इसमें जो परमपिता परमेश्वर को नहीं मानते हैं ना, वो हृदय में तो समझ रहे होंगे कि नहीं कुछ तो है, लेकिन वो ऊपर से अपने अहंकारवश यही कहेंगे
कि नहीं, परमपिता परमेश्वर नहीं होता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी, ऋषियों के पास, महर्षियों के पास इतना ज्ञान कहाँ से आ जाता है, इतना ज्ञान कहाँ से आ जाता है कि एक साधारण मानव उस ज्ञान तक नहीं पहुँच पाता। आगे बढ़ने वाले जो परमपिता परमेश्वर को चाहने वाले साधक होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। वो सिद्धियों की तरफ ध्यान नहीं देते, वो सिद्धियों को नहीं दिखाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, कहाँ से सिद्धियां प्राप्त हुई उनको? परमपिता परमेश्वर है, उन्होंने ही खुश होकर के दी। परमपिता परमेश्वर का अस्तित्व कैसे नहीं है ये बताइए। आपकी एक घर की व्यवस्था आपके बिना नहीं चल सकती, तो इस इतनी बड़ी सृष्टि की व्यवस्था एक बिना किसी के देख रेख के कैसे चल रही है? ये सूर्य, चंद्र, तारे, समय पर सूर्य निकलता है, समय पर चंद्र निकलता है, समय पर गर्मी, सर्दी, वर्षा, सब कुछ समय पर होते हैं। कैसे ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं? यानी कि आपके एक घर की व्यवस्था तो आपके बिना नहीं चल सकती भाई। कोई ना कोई घर का मेंबर होगा, वही तो व्यवस्था चला रहा है। आप एक कमरे को बंद करके देख लीजिए, आपके उस कमरे में कुछ दिनों बाद ही जाले मकड़ी के, कीड़े मकोड़े, धूल धंकड़ बंद कमरे में भी जमा हो जाती है। वो कहाँ से आ जाती है? हैं? चलो बंद कमरे में जमा हो गई, एक कुछ दिन के लिए बंद कमरा किया, यानी कि इस सृष्टि का कोई तो पालन कर रहा है, जो इस सृष्टि का सब कुछ समय चक्र अच्छे से चल रहा है, सब कुछ व्यवस्थाएं अच्छे से चल रही है। कौन इस व्यवस्था को देख रहा है? इसके पीछे स्वयं परमपिता परमेश्वर हैं। संत रैदास, कबीरदास जी, रहीमदास जी, मलूकदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विरजानंद जी और श्रद्धेय श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने शांति कुंज की स्थापना की, और भी न जाने कितने ही संत, गुरु नानक देव, श्रद्धेय श्री रामकृष्ण परमहंस, श्रद्धेय श्री शंकराचार्य जी महाराज, न जाने कितने ही संतों की बातें करूं कि मेरी गिनती भी खत्म ना हो। और इतने सारे संत हैं जिन्होंने परमपिता परमेश्वर की अनुभूति प्राप्त की, उनके आनंद में मग्न रहते थे। किसके आनंद में मग्न रहते थे जब परमपिता परमेश्वर ही नहीं, परमपिता परमेश्वर है। और उनकी गाथा गाने में, उनका गुणगान करने में, उनका नाम लेने में, या फिर गायत्री मंत्र जपने में इतना आनंद प्राप्त होता है। फिर क्यों प्राप्त होता है वो आनंद जब परमपिता परमेश्वर ही नहीं है परमपिता परमेश्वर? ये सब इन चीज़ों के उदाहरण हैं। लेकिन इतने उदाहरण देने के बाद भी कुछ लोग यही कहेंगे, हालांकि उनके हृदय में चाहे कितनी गुदगुदी हो, कुछ तो है, लेकिन फिर भी वो यही कहेंगे कि परमपिता परमेश्वर नहीं। इस टॉपिक पर चाहे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन मैं बस यहीं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।